हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इंसान ने अपनी लालच की जो सीमा है उसको क्रॉस कर दिया है और इसके जो परिणाम है वो परिणाम हम सबको भुगतने को पड़ेंगे। आप सबको पता है कि ईरान और यूएसए के बीच की जो लड़ाई है या ईरान इजराइल के बीच की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है, अपनी सोच को वैलिडेट करने की लड़ाई है। ये कोई बहुत बड़ी वजह इसके पीछे नहीं है। वजह एक ही है कि इजराइल अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट में, ईरान कहीं ना कहीं अपने आप को सुप्रीम बनाना चाह रहा है और डोनाल्ड ट्रंप दादा को लगता है कि पूरी दुनिया के बॉस वही हैं। इन सब के कारण जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, जो ट्रेड लॉस हो रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ में पर्यावरण ये पूरे तरीके से कोलैप्स कर रहा है। 2015 में दुनिया के सभी देश शामिल हुए पेरिस में और पेरिस समिट ने एक प्रॉमिस किया कि हम पूरी दुनिया को बचाने का प्रयास करेंगे, क्लाइमेट चेंज जैसी जो भयंकर समस्या है इसको रोकथाम के प्रयास करेंगे। SDG गोल्स वहाँ पे अनाउंस किए गए, लेकिन अब हो क्या रहा है? अब उल्टी चीज़ें हो रही हैं। वॉर चल रहे हैं, केमिकल्स वेपन यूज़ हो रहे हैं, बहुत लंबे समय तक लड़ाइयाँ चल रही हैं, ड्रोन मिसाइल अटैक हो रहे हैं। इसके कारण टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इसके कारण केमिकल्स भी बढ़ रहे हैं। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापन वो भी बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण वो भी बढ़ रहा है। मतलब 2015 में हमने जो टारगेट सेट किए थे सब उसके उलट हो रहा है। अभी ईरान में हमको ब्लैक रेन देखने को मिली, काली बारिश या लाल बारिश आपने सुनी होगी, लेकिन आप काली बारिश यहाँ पे सुन रहे हैं। हालांकि पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं पूरी कहानी। ठीक है, व्हाट इज द ईरान ब्लैक रेन? जो ईरान है, इस ईरान की जो काली बारिश है, ये व्हाट इज रिवील्स अबाउट वॉर एनवायरमेंटल डैमेज। ये इस तरीके की हालत आपको दिखाई दे रही है ईरान का, और इसके पीछे की जो वजह क्या है इन सबको यहाँ पे समझेंगे बहुत आसानी से। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा समय आपका यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। देखो, काली बारिश क्या है? काली बारिश प्रदूषित वर्षा का एक स्वरूप है। यह तब होती है जब भारी आग, विशेष रूप से तेल के कुओं या औद्योगिक इकाइयों में से निकलने वाला धुआं, राख और कालिक सूट बादलों के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जो ईरान की सिचुएशन है, आप सबको पता है कि इस ईरान वाले रीजन में एक ही चीज़ हो रही है सबसे ज़्यादा, और वो है आपके पास अटैक। जो अटैक हो रहा है वह ऑयल फील्ड पर भी हो रहा है, ऑयल फील्ड पर जो अटैक हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया पर भी हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं सिविलियन एरिया पर भी हो रहे हैं। और इन अटैक्स के कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यही दिखाई दे रहा है, धुआं है, राख है और कालिक है। प्रक्रिया क्या है इसकी? आग से निकले कण जब वायुमंडल में कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, मतलब ये कंडेंसेशन न्यूक्लियाई के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वर्षा की बूंदें काली, तेलीय या कीचड़ जैसी हो जाती हैं। ये जो धुआं के कण हैं, धूल के कण हैं, कालिक के कण हैं, ऊपर अंतरिक्ष में जाते हैं, बादलों में मिलते हैं, और जो बारिश होती है उस बारिश में कंडेंस हो जाते हैं। मतलब बारिश की बूंदों के साथ ये कालिक भी आ जाती है। कालिक जब आती है तो बारिश की जो बूंदें हैं वो कैसी होंगी? ये काली होंगी, तैलीय होंगी या कीचड़ जैसी होंगी, और इसी स्थिति को आप काली बारिश कह देते हैं, ब्लैक रेन कह देते हैं। तो ब्लैक रेन का सीधा सा जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ लैंड पर, सरफेस पर होने वाले चेंजेस हैं। जब राख ऊपर जाएगी तो पानी के साथ मिलकर नीचे आएगी, काली हमको दिखाई देगी। संगठक इसमें बेंजीन, एसीटोन, टोल्यून और मिथाइलिन क्लोराइड जैसे हानिकारक कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, क्योंकि जो राख है, कालिक है, ऑयल फील्ड से निकली है, इंडस्ट्रियल एरिया से निकली है, इसमें ढेर सारे हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं। जब ये बारिश धरातल पर आती है, इसके बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो काली बारिश होती कैसे है, वजह क्या है? वजह आपको समझ में आ गई, इसका साइंस आपको समझ में आ गया है, और इसमें कौन कौन से संगठक, मतलब कौन कौन से पॉल्यूटेंट इसमें हो सकते हैं। बहुत ही खतरनाक ये पॉल्यूटेंट है जो ह्यूमन लाइफ को बहुत प्रभावित यहाँ पे करते हैं। ठीक है भाई, अब ईरान में घटना क्यों हुई? वाई इन ईरान? ईरान के तेल प्रतिष्ठानों, ऑयल फैसिलिटीज पर हुए हमलों के कारण भारी मात्रा में कच्चा तेल जला। जो क्रूड ऑयल है, ये क्रूड ऑयल बहुत बड़ी लेवल पर ये यहाँ पे बर्न हुआ। अपूर्ण दहन, जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो नियंत्रित दहन के विपरीत इन आगों से हाइड्रोकार्बन के जलने से घना काला धुआं निकलता है। मतलब ये इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ये अपूर्ण दहन है। और अपूर्ण दहन जब भी होगा, जैसे
आप देखिए लकड़ी पूरी अगर जल जाती है तो धुआं कम निकालती है, लेकिन अगर वो अपूर्ण दहन होता है, आधी जलती है, उससे पहले आप उसको बुझा दीजिए, कितना धुआं उससे निकलता है। तो ये अपूर्ण दहन है और इसके कारण ये घना काला धुआं यहाँ से बहुत सारा निकला है। यह धुआं ऊपरी वायुमंडल में जाकर वर्षा के साथ मिलकर वापस जमीन पर गिरता है और जब जमीन पर गिरेगा तो इसका स्वरूप जैसा है काला, बारिश की बूंदें हमको ऐसे ही दिखाई देंगी। तो ये इसके पीछे वजह है कि अपूर्ण दहन के कारण धुआं, राख और जो कालिक है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अंतरिक्ष में गई और बारिश की बूंदों के साथ नीचे आ गई। अब सर बारिश क्यों हुई, ये भी एक वजह है। देखो बहुत सारे अटैक के कारण जो टेम्परेचर है ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ। हाई टेम्परेचर होगा, आपको पता है लो प्रेशर जोन होगा और ये कंडेंस्ड होगी, मतलब यहाँ पर संवहनीय क्षेत्र हमको दिखाई देगा। हवा ऊपर जाएगी, गर्म होगी, अपने साथ नमी लेके जाएगी, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके कंडेंस्ड होगी और फिर नीचे गिरेगी। आप इस पूरी प्रक्रिया को रेनफॉल कहते हैं और ये कालिक जब इसमें मिल जाती है तो ये काली बारिश हमको देखने को मिलती है। अब देखो भाई, एक बूंद के भीतर का जहर, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबस्टन जो होता है, इसके कारण खतरनाक कार्बनिक यौगिक जो इस बारिश में पाए जाते हैं। बेंजीन कैंसर के जोखिम से जुड़ा एक अत्यंत वाष्पशील रसायन है। मतलब बेंजीन जब इस बारिश में मिलकर आता है तो इसके कारण जो कैंसर है, इस कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मतलब सिर्फ लड़ाई को नहीं झेल रहा है ईरान में, हमको कैंसर के खतरे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एसीटोन यह एक ज्वलनशील विलायक है जो जल और वायु को दूषित कर देता है। मतलब इसके कारण एयर प्लस जो वाटर है ये दोनों के दोनों पॉल्यूटेड हो जाएंगे और एयर और वाटर के कारण होने वाली डिजीज हमको कई सारी देखने को मिल जाएंगी। एक ज्वलनशील विलायक है। टोल्यूलिन की बात करते हैं, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला विषाक्त पदार्थ है। अगर ये ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके कारण ऐसी बहुत सारी डिजीज होंगी जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें पाया जाता है इसको देख लीजिएगा। मैथिलीन क्लोराइड दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। अब ये सब जब आएंगे, एयर पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, बहुत सारी डिजीज हमको देखने को मिलेंगी, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, जी ग्लोबल वार्मिंग होगी और वही क्लाइमेट चेंज, हमको ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एक बूंद में कौन कौन से खतरनाक रसायन हो सकते हैं इसको देख लीजिएगा। जमीनी तबाही, इससे पारिस्थितिक पतन हो जाता है। बारिश धुएं को हवा से तो हटा देती है लेकिन जहर को सीधे ज़मीन में उतार देती है। मतलब जो बारिश है, हवा जो मौसम है, एयर को क्लीन कर दिया, पर जो सरफेस है, सरफेस को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। वनस्पतियाँ और खेत, प्रदूषक सीधे पत्तों और मिट्टी पर जमा होते हैं जिससे कृषि नष्ट हो जाती है। एग्रीकल्चर पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। सतही जल, रिवर एंड रिवरियर्स, ठीक है, रिजर्वर जो होते हैं, रसायन बहकर नदियों और झीलों में मिल जाते हैं। भूजल, ग्राउंड वाटर इससे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब ये जो रेनफॉल है ये एक जहर है, एक तबाही है और पूरा का पूरा जो एनवायरमेंट है इसको बर्बाद करके रख देती है, ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक संदर्भ, काली बारिश का इतिहास युद्धों और आपदाओं से जुड़ा हुआ है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत में जलते हुए तेल के कुओं के कारण पूरे क्षेत्र में काली बारिश हुई। हिरोशिमा परमाणु हमला 1945 में परमाणु विस्फोट के बाद रेडियोधर्मी राख और मलबे से युक्त टार जैसी काली बारिश हुई जो अत्यधिक घातक थी। मतलब ये पहली बार नहीं है, ऐसा कई बार हो चुका है और इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका वॉर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो पर्यावरणीय प्रभाव, कृषि फसलों को बर्बाद कर देगी, जल स्रोत, सारे जल स्रोत खराब हो जाएंगे, मानव स्वास्थ्य, कैंसर का खतरा, श्वसन संबंधी बीमारियां और त्वचा में जलन, पारिस्थितिकी, मिट्टी की उर्वरता में कमी और दीर्घकालिक विषाक्तता हमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव आप लिख सकते हैं कि युद्ध केवल बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करता है बल्कि पारिस्थितिक पदचिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी छोड़ता है जो दशकों तक बना रहता है। ट्रांस बाउंड्री प्रदूषण, धुआं और काली बारिश सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, यह पड़ोसी देशों को भी प्रभावित कर सकती है। सतत विकास लक्ष्य, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और SDG 6 स्वच्छ जल और SDG 15 भूमि पर जीवन के लिए बड़ी चुनौती है। मतलब इस एक ही घटना ने 3 SDG जो गोल्स हैं, इन 3 SDG गोल्स को यहाँ पे चैलेंज कर दिया है कि भाई ये तो संभव नहीं है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं क्योंकि डबल वैलिडिटी प्लस 60% ऑफ चल रहा है सफलता महोत्सव के अंतर्गत। आपके विचार हमको जरूर दीजिएगा। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।